ओम शांति। मन में उल्टे ख्याल आते हैं, इसको रोकने के लिए क्या करें? देखिए, इसका उत्तर कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। देखिए, अध्यात्म की तरफ चलते चलते अचानक आपका मन विचलित सा होने लगता है, उल्टे से ख्याल आने लगते हैं, नकारात्मक सी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि संसार का मनोरंजन मन को प्रिय लगता है। मन माने आचरण करना मन को प्रिय लगता है। ये उसकी गलती नहीं है। हम जहाँ उसको लगाते हैं मन वहीं राजी होने लगता है। अब जैसे आध्यात्मिक मार्ग में लगा रहे हैं तो इसमें हम जब आध्यात्मिक मार्ग में लगाते हैं तो इसके मन के विरुद्ध ये बात होती है। अब उसको अच्छा नहीं लगता है। अब उसको क्या है कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के सुख भोग रहा है वो, और उस सुख में वो सुख की अनुभूति कर रहा है। और आप अपने को भूल चुके हैं कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। आप इस मन के भुलावे में आकर, मन भोगों के भुलावे में आपको फंसाकर इस शायदेव इसने आपको अधीन रखा है। और अब आपने अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया है, ईश्वर के मार्ग की ओर आपने कदम बढ़ाया है, आध्यात्मिक को सुनना आपने शुरू किया है। तो इससे क्या होता है? मन को वश में किया जाता है। परमात्मा ने कहा है कि जब सत्य मार्ग पर चलते इससे आपका मन आपके वश में होगा। और अभी तक क्या हुआ था कि आप मन के वश में थे, तो जब आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आपका सपोर्ट करने लगेगा। इसकी चाल को समझना है, क्योंकि आपके बिना उसकी कोई सत्ता नहीं है और आपके दस्तखत से ही वो सब कुछ करता है। आपके बिना मन कुछ नहीं कर सकता है। जैसे हमारा मन कहता है कि मैं किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखूं, और आप कहेंगे कि मुझे नहीं देखना है, वहाँ दृष्टि नहीं डालनी है। वो 100 बार कहेगा कि देखना है, आप कहोगे कि नहीं देखना है, आप बस ये देखो, आप भगवान की तरफ देखो, तो मन वहाँ लग जाएगा। अब वहाँ वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको बस में करने की कोशिश करेगा। और जब आप बार बार ना करेंगे तो वो आपके अंदर जलन पैदा करेगा। और अगर आप उस जलन को सह गए तो आप मन को अधीन कर लेंगे। और अगर उसी जलन को आप नहीं सह पाए तो मन आपको अधीन कर लेगा। इस बात की आप गांठ बांध लेना, निश्चित कर लेना। एक खेल चल रहा है दुनिया में। प्रायः आज सभी दुनिया में मनुष्य मन के अधीन ही होते हैं। अधिकतर मन को कोई चेला बना ले, ऐसा कोई सच्चा गुरु मिले। दूसरों को तो चेला बनाना सहज है, जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु होता है। मन ने सबको चेला बना रखा है, ऐसा मन कहता है वैसा ही करना पड़ता है। और बड़ी बात तो ये है कि मन को हम जैसा कहें ईश्वर की श्रीमत के अनुसार, और हम उस मन को अपने अनुसार चला लें, उससे बड़ा महात्मा कोई नहीं हो सकता है। वही गुरु, वही भक्त। नहीं तो भेष चाहे जो भी हो, भेष तो आप कुछ भी बना सकते हैं, भेष कुछ भी रख लो, लेकिन मन की अधीनता से मुक्त होना ये बहुत कठिन होता है। वस्त्र वेशभूषा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया, अपने मन को अधीन कर लिया, बिरला ही ऐसा होता है जो मन को अधीन करके ईश्वर की प्राप्ति करता है। तो आपने अगर ईश्वर के मार्ग में कदम रखा है और आप सद्मार्ग में चलते हैं तो आप समझो कि वो कोई बिरले ही हैं। आध्यात्मिक की बातें आप सुन रहे हैं, आध्यात्मिक में आप चल रहे हैं, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है। अब आप इतना अगर समझते हैं कि मन आपको कभी कभी गिराने की कोशिश करता है, अर्थात आपका सहयोग करने लगा है मन, तो एक समय था कि हम पूरे उसके अधीन थे मन के, और आज जब हम ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो आधा आधा हो गया है। आधा वो हमारे अधीन हो रहा है और आधा हमको अपने अधीन करना चाहता है। तो चढ़ाई ऊपर और चढ़ते जाओ और उसके पॉइंट कम करते जाओ और अपने पॉइंट बढ़ाते जाओ कि अब 70%, 60 से 70 हुआ है, 75 हुआ है। और जिस दिन 100% मन आपके अधीन हो गया, उसी दिन भगवान के आनंद का जो स्वरूप है वो आपको प्रकाशित कर देगा। याद रखना, अब ये लड़ाई बड़ी जोर की है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, कोई छोटा मोटा शक्तिशाली नहीं है। मन बहुत शक्तिशाली है, वो आपको सपोर्ट देगा।
आपको सपोर्ट करेगा। आप भगवान को याद करते, मेडिटेशन करते, सद्मार्ग में चलते हैं तो आपको सपोर्ट करेगा। फिर आपके लिए आपके सामने कोई संकल्प लाएगा कि अरे इतने दिन से तो कर रहे हैं मेडिटेशन, इतने दिन से मुरली सुन रहे हैं, इतने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, इतने दिन से तो सेंटर पर जा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, क्या सुख मिला इसमें, क्या मिला आपको? अरे एक बार इसका सुख भोग के देखो, अभी आनंद आ जाएगा। कोई और इंद्रियों के सुख की ओर आपको खींच करके ले जाएगा। क्योंकि देखो ये सुख आपके पास है, इसको आप भोग करके तो देखो, अभी आपको आनंद मिलेगा। अब क्या होता है कि वहाँ से आपका मन हट गया और आपने ईश्वर को जो याद कर रहे थे उससे मन हटा और आपको किसी वो भोग के बस कर लिया, उसमें ले गया। अब मन ने अपने अधीन कर लिया। अब आप भगवान को याद करोगे, उसमें आपका मन नहीं लगेगा, मन अपने अधीन करता चला जाएगा धीरे धीरे। कोई विवेकवान होता है, ईश्वर की कृपा पात्र होता है, इसकी चाल को समझ जाता है कि अरे ये तो मुझे फिर से फंसा रहा है। जो परमात्मा के बच्चे होते हैं, जिनको ईश्वर अपना लेता है और वो समझ जाते हैं कि माया की चाल है, मन की चाल है, ये मुझे अपने बस में फिर से फंसा रहा है, मुझे तो परमात्मा को याद करना है। और उसको याद रहता है कि नहीं, भगवान के मार्ग में चल के ऐसा मुझे नहीं करना है, तब बचा जा सकता है, तब मन को अपने बस में कर सकते हैं। नहीं तो मन बहुत फुसला के फंसाता है, ऐसे फंसाता है कि देखो, देख लेंगे हम, किसी वस्तु को छुएंगे थोड़ी, किसी व्यक्ति को वस्तु को देख लेंगे, हम छुएंगे थोड़ी, और नज़दीक पहुंचा छू लेंगे, कुछ होगा थोड़ी, उससे छूने से क्या होगा, और धीरे धीरे वो आपको फंसा लेगा। और फिर लगेगा कि अरे गलती हो गई, फिर बाबा को याद करेंगे, बाबा से माफ़ी मांगेंगे, सॉरी गलती हो गई, फिर आपको लगेगा कि अरे ऐसे क्यों हो गया, और आपके साथ ऐसा यूँ हो गया कि आप अपने मन की चाल को नहीं समझ पाए और उसने आपको फंसा दिया। हर एक इंद्रिय के साथ, इंद्रियों के साथ ये मन जुड़ा हुआ होता है। ये सुन लेंगे, देख लेंगे, छू लेंगे, ये भोग लेंगे, खा लेंगे। इन्हीं इंद्रियों के कारण हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही इंद्रियां भोगों में फंसाए रहती हैं और उनका मुखिया ये मन है और ये बहुत चतुर मंत्री है। इस बात को आप याद रखना कि है तो आपका मंत्री, लेकिन ये मंत्री बहुत चतुर है मन। पर ऐसा समझ लो कि भोला राजा और चतुर मंत्री, और उसकी दुर्दशा कैसी होती है उस राजा की, जैसा मंत्री सलाह देता है वैसा ही वो राजा करता जाता है और फंसता चला जाता है। और मंत्री अपने को बलवान बना करके केवल नाम मात्र का राजा उसको बनाए हुए हैं और सारा काम मंत्री ही करता है। देख लो आप, नाम मात्र के आप आत्मा, भगवान के अंश नाम मात्र के हो आप, सारा काम वही मन कर रहा है। हमारा मन कर रहा है आज ये खाएं तो हम खाएं, नहीं, ये मन की मांग है, आपकी मांग नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सोच पाता, कौन समझ पाता है? मेरा मन कह रहा है कि आज ये देखा जाए, हाँ देखा जाए। मेरा मन कह रहा है कि आज ऐसा किया जाए। कभी कभी मन अच्छा भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं। कभी कभी मन होता है चलो आश्रम चलें, भगवान के पास चलें, याद करें, मंदिर चलें, सत्संग में चलें, तो कभी अच्छा सपोर्ट भी देता। और जब वो सपोर्ट नहीं देगा तो आप नहीं जा पाएंगे। बस याद ये रखना है कि आपको मन के अच्छे सपोर्ट के पॉइंट में उसको लगाते रखना है। और जब बुरा सपोर्ट करे, बुरे संकल्प आए, उस टाइम पर सहना, थोड़ा उसको कंट्रोल करना कठिन होता है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया कि नहीं करना है मुझे ऐसा, और बस वो संकल्प लाएगा, जलन होगी आपके अंदर पैदा। लेकिन जिसने उस जलन को सहन कर लिया, उस जलन को जिसने सहन कर लिया, तो समझ लो कि ईश्वर को प्राप्त कर लिया। सामर्थ्य रख लेता है वो, ईश्वर को प्राप्त करने की वो सामर्थ्य वो आत्माएं रख लेती हैं और उन आत्माओं को स्वयं ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर के साक्षात्कार होते हैं। लेकिन बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सहज है, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन है। इस सबको अच्छों को गिरा देता है।
इसका बहुत विचित्र बल होता है, इसको समझना। और इसको बचने का सिर्फ एक उपाय है, परमात्मा की याद ना छूटे, बस भगवान का ध्यान ना छूटे और ये स्वीकार ना करो कि मुझे ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए। बस जैसे मन कहता है कि आज उस होटल का भोजन चाहिए, उस होटल में जाना है, तो मन और रस इंद्रिय एक हो गया है। अब आपको लगता है कि मेरी मांग है, कि आज मेरा मन कह रहा है, व्यक्ति यही कहता है ना कि आज मेरा मन कह रहा है कि आज उस होटल में भोजन करने जाना चाहिए। अरे तेरा मन कह रहा है, तुम खुद कह रहा है, खुद विचार करो कि मन कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ, किसका निर्णय है ये। अगर गलत लग रहा है कि इसकी चाल है तो आप उसमें मत फंसो, घर में दाल रोटी बना करके भोजन करो। लेकिन मन को अच्छा नहीं लगेगा, ये बार बार कहेगा नहीं वहाँ चलो, लेकिन आप कहो कि नहीं भाई आज तो आपको यही स्वीकार करना पड़ेगा। अगले दिन भले विचार करेंगे, कल विचार कर सकते हैं आपकी बात पर आज नहीं। बस इस मन को ऐसे बस में कहना होता है और इसको कंट्रोल बहुत सोच समझ करके कहना है। एकदम आप मन का विरोध भी नहीं कर सकते, नहीं तो जीवन में चल ही नहीं पाओगे। कभी कभी सपोर्ट भी करना पड़ता है, तो अच्छी बातों में सपोर्ट करो। जैसे मन कहता है कि आज हमें मीठा खाना है, अच्छी चीज़ों को खाने में सपोर्ट कर दो, मन उसका विरोध नहीं करो। और जो वो बुरी बातों में, बुरे विचारों में मन जाता है, गलत करने को कहता है, बस उस टाइम पर उसको कंट्रोल कर लो, सहन कर लो, तो आप बच जाओगे। और जिसने इसको सहन कर लिया, जिसको कंट्रोल कर लिया, तो समझ लो कि बात बस बन गई। आप गृहस्थी में, घर परिवार में रहते हुए भी ये प्राप्ति कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि भाई जो गृहस्थी वाले हैं वो कर नहीं सकते हैं, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप धर्म आचरण को अपना के, धर्म पर चल करके और धर्म पूर्वक हर कार्य करके किसी और को आप गंदी दृष्टि से नहीं देखते हैं, धर्म से धन कमाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो आप सतमार्ग के पथिक हैं, महात्मा जैसे ही हैं। क्योंकि आप अपने प्रवृत्ति धर्म से चलते हैं और एक निर्वृत्ति में अपने धर्म से चलते हैं, एक वो भी एक महात्मा होते हैं। ऐसे महात्मा का मतलब कोई वेशभूषा से नहीं होता है, महात्मा का मतलब होता है लक्षण से। अगर आपके अंदर अच्छे लक्षण हैं तो आप वैष्णव हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्षण होता है कि अपने मन को अधीन करके परमात्मा प्राप्ति करना, ये हम आत्माओं का लक्ष्य है। अगर मन अधीन नहीं हुआ है तो आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति करने में बड़ी बाधा पैदा हो जाती है। परमात्मा को याद करते रहो, वो बल आता रहेगा धीरे धीरे और मन को आप कंट्रोल कर लोगे। नहीं तो आज देखो दुनिया में जितनी जेलें भरी हैं, ये मन के कारण ही भरी हैं। बोले ऐसा क्यों किया, लोग कहते हैं ना कि क्यों किया तुमने ऐसा, तो लोग कहते हैं अरे क्या करें, मन नहीं माना, हम तो कहते थे कि नहीं करना, लेकिन इस मन ने फंसा दिया। तो बोले अब 15 साल 20 साल की सज़ा, अब भोगो जेल। मन की एक हरकत ने आपका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मन की एक हरकत ने व्यक्ति को फांसी पर चढ़वा दिया। मन की ही तो हरकत है, तो इसलिए बड़े होश में रहा जाए। ये मन जो हमारा मंत्री है, सलाहकार, इस पर नज़र रखी जाए कि इसकी गलत सलाह पर तो हमें दस्तखत नहीं करना है। और अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे तो ये मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये पक्का समझना, आपकी स्वीकृति से ही होता है। आप जो कह देते हैं, मन कहता है संकल्प आया और आपने कह दिया कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं, फिर आप में वो बल नहीं है कि आप उसको रोक सकें, फिर वो करवा के मानेगा। इतना बलवान है वो अच्छे अच्छों से करवा लेता, अच्छे अच्छे तपस्वियों से, पुरुषार्थियों से करवा लेता है। गृहस्थियों से चूक होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अच्छे अच्छे जो तपस्वी हुए हैं, ब्रह्मचारी हुए हैं, उनको भी जो अच्छे अच्छे महारथी हुए हैं, पुरुषार्थी हुए हैं, उनको भी मन ए वश में करके और प्रपंच रच देता है, माया अपने प्रपंच में फंसा लेती है। उन्होंने जीवन भर के लिए नियम लिया है, उनसे भी ये चूक करवा देता है। अगर मन को आप अधीन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिर्फ एक परमात्मा की याद से और विवेक के द्वारा इसको अधीन किया जा सकता है। और विवेक कहीं बाजार में मिलता नहीं है, इस सत्संग से मिलता है, परमात्मा की वाणी से मिलता है। बिन सत्संग विवेक ना होही। सत्संग से विवेक मिलता है, ईश्वर के भगवान की वाणी से सत्संग से विवेक मिलता है और विवेक से मन को कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं कई लोग। आज कितने गंदे आचरणों में मन फंसा हुआ है, अधर्म आचरण कर रहे हैं, कलह क्लेश मचा रहे हैं, घरों में कलह क्लेश मचा रहे हैं, मन फंसा रहा है, गंदी चीज़ों में ले जा रहा है और उसको समझ नहीं पा रहे हैं। पाप आचरण आपसे करवा रहा है। आप विचार करो क्या है इन शरीरों में, क्या रखा है, भोगों में क्या रखा है, कितना भोगोगे, कभी तृप्ति नहीं होगी चाहे कितने ही भोग भोग लो। और जब धर्म से चलोगे, आप ईश्वर के मार्ग में चलोगे तो एक दिन इससे आप कंट्रोल कर लेंगे इसको और आप ईश्वर के प्रियजन, सच्ची आत्मा, प्यारी आत्मा बन जाएंगे। हम यहाँ आए हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए, ईश्वर को मानने के लिए। और जब हम ये भूल जाते हैं तो मन हमको गंदे आचरणों में फंसा ले जाता है। अधर्म आचरण करने वाला कभी जिंदगी में मौज से नहीं रह सकता है। ये शब्द आप याद रखो। चिंता, भय, शोक, घबराहट और दुख ये उस व्यक्ति को कभी छोड़ेगा नहीं जो पाप कर्म करता है। आज जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं उसका कारण क्या हो रहा है? मन पाप करा रहा है और मन माने पाप आचरण के कारण ही वो अंदर संकल्प चलते रहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है उनके साथ। बचपन से ही गंदा आचरण, गंदा व्यवहार ये करने लगते हैं, अब दिमाग काम नहीं करता है। ईश्वर से सुंदर, उससे प्रेम करने वाला और उसके जैसा प्रेमी और कौन हो सकता है। हम आत्मा को, वो प्रीतमा, इतना उसको प्यार करें, उससे सुंदर और उससे अच्छा प्रेम करने वाला और हमारा ध्यान रखने वाला, इस दुनिया में निस्वार्थ भाव से आपको इतना प्रेम देने वाला और कोई हो ही नहीं सकता है। आज जो दुनिया में चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर फ्रेंड, तो ये क्या चल रहा है? अब जब कभी वो वर्ण करेंगे किसी पति का तो उनके अंदर निष्ठा आ पाएगी? वो क्या संयम से चल पाएंगे? वो एक गृहस्थी को संभाल पाएंगे? वो अपने पति या पत्नी पर पूर्ण प्रेम कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि संस्कार खराब हो चुके हैं, आदत खराब हो चुकी है। अब आजकल इस समाज में ज़्यादा फैलता जा रहा है। और जहां मन को संयम में लाने की बात आती है तो हम मन को तो हमने पहले ही रद्दी कागज बना दिया है, पहले ही उसको गंदा कर दिया है। अब कैसे उसको कर सकते हैं? गृहस्थी पावन धर्म का गृहस्थी मार्ग है, ये कोई गलत मार्ग नहीं है, सबसे अच्छा मार्ग गृहस्थी मार्ग कहा गया है। इसलिए अपने को बहुत संभाल के बचा के चलाने की जरूरत होती है। और आज दुनिया में लोग ज़्यादा गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, इसको कोई समझ नहीं रहा है। आज दुनिया में नवीन नवीन बच्चे बच्चियां इस भूल में फंस गए हैं कि ये सुख है और ये भोगना मतलब जीवन का लाभ है। ये सबसे बड़ा भ्रम है और इसको ना समझने के कारण आज इंसान अपनी ही दुर्गति को पा रहे हैं। इसलिए आप परमात्मा के मार्ग में चल के, परमात्मा को याद करके, परमात्मा से शक्ति लेकर के अपने मन को कंट्रोल करके और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जो हमारा लक्ष्य है, परमात्मा ने कहा ईश्वर प्राप्ति का, तो हम उसको ही प्राप्त करके रहेंगे, सद्मार्ग पर ही चलते रहेंगे। ओम शांति।